पार्टी 2022 रिजल्ट जारी करो यूपी ट्रिपल एससी हाय हाय यूपी ट्रिपल एससी हाय हाय आश्वासन नहीं। जिस समय हम पहुंचे तो आदरणीय मिलने से बहुत दूर रहे और अपनी सरकार के द्वारा भारी भरकम फोर्स पहुंचा के इको गार्डन भिजवाने की कृपा की है। सुनवाई किसी तरीके की नहीं, अभ्यर्थी आज होकर के आए। क्या कभी कल्पना की थी कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद प्रदर्शन भी करना पड़ेगा? कभी नहीं की थी सर। हमको लगा था कि जैसे जैसे सरकारें बदल रही चीज़ें बदलेंगी, लेकिन सर जब भी आते हमको एक नई डेट मिलती है, आयोग कोर्ट की तरह कार्य करने लगी। आज आओ, कल आओ, परसों और लॉलीपॉप देते हैं। अभी ये 25 तारीख को आए, बोले 10 दिन में आ जाएगा। आज आए, मिले नहीं। हर 15 दिन बाद आ रहा है, ऊपर यहाँ पर आश्वासन दिया जा रहा है, पर रिजल्ट आज तक घोषित नहीं किया जा रहा है। हम काफी मानसिक रूप में तनाव में है और बहुत परेशान है। हमें स्पेशली ये कहा जाता है कि तुम मत आना, और अगर आए तो तुमको हम जेल भेज देंगे। ये कौन कोई बोलता है? ये सचिव जी बोलते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे लगातार अनुदेशक भर्ती ITI की लगातार इसको लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन राजधानी लखनऊ में हो रहा है। निदेशालय में यूपी ट्रिपल एससी के जा करके जब अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं अभ्यर्थी, तो हर बार की तरह इनको बरगला कर भेज दिया जाता है। निदेशक से जब बात होती है तो निदेशक भी यही कहते हैं कि रिजल्ट जल्दी जारी होगा, लेकिन वो कौन तत्व हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी इन सभी का रिजल्ट फाइनल अभी तक जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। तमाम अभ्यर्थी आज राजधानी लखनऊ में इकट्ठा हैं। सभी ने घेराव किया, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं। एक बार फिर से इन सभी को बरगला कर वापस भेजा जा रहा है। नाम क्या हुआ? शेष नारायण गुप्ता, कहाँ से आए कानपुर देहात से आया हूँ। क्या हो गया आज तो मुलाकात हुई है निदेशक साहब की? जिस समय हम पहुंचे तो आदरणीय मिलने से बहुत दूर रहे और अपनी सरकार के द्वारा भारी भरकम फोर्स पहुंचा के इको गार्डन भिजवाने की कृपा की है। यदि यहाँ पे कोई उत्तर प्रदेश में अपनी बात रखने के लिए सरकार के पास जाएगा, उनके कारंदों के पास जाएगा, तो वो सबसे पहले पुलिस आगे करते हैं। सुनने में आ रहा है कि जो डायरेक्टर साहब हैं आपके जी, वो आप लोग की ग्रुप की बड़े निगरानी रख रहे हैं, बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि ग्रुप में क्या चल रहा है। खुफिया जानकारी रखने की उनकी बड़ी शौक है, लेकिन रिजल्ट देने की शौक नहीं है। यदि यही इतनी खुफिया जानकारी के साथ रिजल्ट दिए होते ना, तो आज उनका और हमारा बहुत ही अच्छा संबंध होता। 6 महीनों से जो हमारे बीच टकराव चल रहा है, किस चीज़ का टकराव? सिर्फ चूतिया बनाने का। शुद्ध भाषा में आज आओ, कल आओ, परसों और लॉलीपॉप देते हैं। अभी ये 25 तारीख को आए, बोले 10 दिन में आ जाएगा। आज आए, मिले नहीं। उसके पहले आए, बोले दिवाली में आ जाएगा, होली में आ जाएगा, करवा चौथ में आ जाएगा। आता ही आना है नहीं, कब आएगा? ये आदरणीय सचिव साहब से हम पूछना चाहते हैं। इसी तरह यदि उनके साथ बर्ताव होगा तो अच्छा लगेगा। एक कड़ाके की धूप है, यहाँ पे अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी सभी परेशान हैं। आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया, वहाँ पे कोई बात हुई और या पिछली बार क्या कुछ बातें हुई थी? सर उन्होंने कहा कि अभी आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, आप लोग आयोग जाइए, निदेशालय में कुछ नहीं हो सकता है आप लोगों का। बार बार बरला दिया था। बिल्कुल सर। कहाँ से आए हुए हैं? चित्रकूट से। क्या कहना चाहेंगे? 25 तारीख को जब हम आए तो उन्होंने कहा कि 15 दिन में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। जब और उसके जस्ट 4 दिन बाद हमारे मुख्य सचिव डॉक्टर हरिओम सर ने भी ट्वीट डाला कि आपका रिजल्ट कुछ ही दिनों में जारी हो जाएगा। और आज 15 अप्रैल है, रिजल्ट का कोई पता नहीं है। और आज हम आयोग जब उनसे पता करने गए कि रिजल्ट आएगा या नहीं, तो आज हमको पुलिस बल के द्वारा तुरंत बाहर कर दिया गया और हमारी कोई सुनवाई नहीं। निदेशालय हम अपने विभाग भी गए तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये सुनवाई किसी तरीके की नहीं, अभ्यर्थी आज होकर के आए। क्या कभी कल्पना की थी कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद प्रदर्शन भी करना पड़ेगा? कभी नहीं की थी सर। हमको लगा था कि जैसे जैसे सरकारें बदल रही चीज़ें बदलेंगी, लेकिन सर जब भी आते हमको एक नई डेट मिलती है, आयोग कोर्ट की तरह कार्य करने लगी है। डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। आप आज आएंगे तो आपको 15 दिन बाद की डेट दी जाएगी, आप 15 दिन बाद आएंगे तो फिर अगले 15 दिन की डेट दी जाएगी। सर हम लोगों को एग्ज़ाम दिए हुए फरवरी 24 में हमने एग्ज़ाम दिया था। आज हम लगभग 1.5 साल का सफर तय कर चुके हैं, संघर्ष कर रहे लगातार, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है सर, सिर्फ बहाने। बड़ी बात यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप लोग का हो गया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हमारा हो गया, पर उसके बाद भी हमें डेट पे डेट दी जा रही है। मैं आगरा से हूँ और 400 किलोमीटर दूरी से तय करके आया हूँ। मैं पिछली बार 15 दिन पहले भी आया था और उससे पहले भी आया था। मैं हर 15 दिन बाद आ रहा हूँ, ऊपर यहाँ पर आश्वासन दिया जा रहा है, पर रिजल्ट आज तक घोषित नहीं किया जा रहा है। हम काफ़ी मानसिक रूप में तनाव में है और बहुत परेशान है। इस समय हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम कुछ चीज़ों को बयान करते हैं। रिजल्ट के लिए जाए, वहाँ आयोग हमें गाड़ियों भरकर यहाँ इको गार्डन फेंक देता है। हमें क्या करना चाहिए?
कई बार ऐसा भी होता है कि जेब में पैसे तक नहीं होते और अपनी आवाज़ आप लोग बुलंद करने के लिए राजधानी लखनऊ तक चल पड़ते हैं। सर बिल्कुल, हम लोग के पास नहीं होता है, मांग मांग के पैसे लेके आते हैं कि भैया पैसे दे दो, हमको जाना है धरना कर, अपने रिजल्ट की मांग करने जाना है, और तब भी हम लोग का रिजल्ट नहीं आता है। हर बार 15 दिन बाद यही बोला जाता है, और हम लोग 15 दिन बाद आते हैं, उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता। और आज भी गए हैं, आज भी बोला गया कि अभी अप्रैल कहाँ बीता है जो आप लोग रिजल्ट लेने आ गए हैं। अब 25 बताइए। तारीख को भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था। हाँ, 25 तारीख को भी प्रदर्शन किया, तब हम लोग को 15 दिन बोला गया था, आज 20 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। निदेशक से मुलाकात होती है आप लोग की? हाँ बिल्कुल होती है। एक बात और चल रही है जो अफवाहों की तरह फैल रही है। निदेशक आप लोग की जो पर्सनल जो बातें होती हैं आप लोग के अभ्यर्थियों की, वो बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद अभ्यर्थी जो कुछ भी गुस्से में कोई बात बोल देते तो उनके ऊपर कार्रवाई करने की या उनके ऊपर कुछ इस तरीके के दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। हाँ हाँ, करा जाता है हम लोग। 3 तारीख को तो हम 3 तारीख को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं धरने को लीड कर रहा हूँ। जी। और नाम क्या हुआ? संजीव सिंह जी। तो हमें स्पेशली ये कहा जाता है कि तुम मत आना, और अगर आए तो तुमको हम जेल भेज देंगे। ये कौन बोलता है? ये सचिव जी बोलते हैं। सचिव आपसे बोल जी बोलते हैं, हमसे बोलते हैं। ऐसा क्यों है? समझ में नहीं आता है, मतलब वो यह दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम शासन प्रशासन हमारे बहुत अच्छा है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मतलब अगर किसी के पास संवैधानिक पावर है तो उस पावर का इस तरीके से गलत इस्तेमाल करेगा। मतलब अगर आप यूनाइटेड हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं तो उनको बुरा लगता हाँ, उनको टेलीग्राम में घुस के बात करना, हम लोग का सुनना, स्पेशली व्यक्ति को टारगेट करके बोलना कि हाँ ये व्यक्ति ही है जो इन लोगों को भड़का रहा है। बताइए, आपको लग रहा है इन सबका चेहरा देखे कि मैं भड़का के लाया हूँ? इनकी अपनी मजबूरियाँ हैं जो इन्हें यहाँ तक लाई है। इस सरकार को केवल और केवल पुलिस की आवश्यकता है। पुलिस पेपर जब हुआ, लीक हुआ, उसका री एग्ज़ाम हुआ, अभी आप देख रहे हैं उसका मेडिकल भी हो रहा है, और कुछ दिन बाद वो लोग विभाग में जुड़ जाएंगे। लेकिन नहीं, सरकार को अनुदेशक की नहीं ज़रूरत है। हमारा संख्या मात्र 3200 है, और 3200 लोगों का आप पिछले 7 महीने से आप पूरा रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं, और साल भर से आप यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम भी करा दिए और सब कुछ करा दिए। ये क्या है सर? आपको कोई और भी धमकी दी गई है? नहीं, मुझे कोई व्यक्तिगत धमकी नहीं मिला है, लेकिन जेल भिजवाने तक की बात हाँ, ये तो हो गया है, और ये सभी लोग गवाह भी है। 3 तारीख को मैं गया था, तो वो स्पेशली मेरा टेलीग्राम का संजीव सिंह कौन है, और संजीव सिंह को फ्रंट पे लाया जाए, और हमको तुरंत इन सबके समक्ष सबसे पहले कहे कि ये व्यक्ति नेता है, पहले इसको लेके चलो। बताइए हम आपको किस एंगल से नेता दिख रहे हैं? अगर हमको नेता ही बनना होता सर, आवाज अपनी बुलंद करना कितना कठिन काम है। जब ये अभ्यर्थी अपनी जब आवाज बुलंद करने पहुंचते हैं तो जेल तक पहुंचाने की धमकी दे दी जाती है। आप कहां से आए हुए हैं? सर मैं हरदोई से आया हूँ। क्या बातें होती है यहाँ पे? अनुदेशक अभी सुनवाई करते हैं आप लोग की? कोई अभी ठोस आश्वासन देने की बात की? सर आश्वासन बस यही है कि आपका रिजल्ट जो है 15-20 दिन में आ जाएगा। आज भी ये आश्वासन मिला कि 20 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, और ये बात हम 7 महीने से सुन रहे हैं। रिजल्ट का नामो निशान नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुआ तो क्या उम्मीदें लगाई थी? डॉक्यूमेंट के बाद सर हमने ये सोचा कि 2 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, सोचा भी था दिसंबर तक आ भी जाएगा, लेकिन तब नहीं आया। सर ने डेट भी दी थी कि वही, फिर उनका कुंभ स्टार्ट हो गया, फिर ये होली स्टार्ट हो गया। आश्वासन चल, हाँ बस आश्वासन स्टार्ट हो गया है। तो डेट पे डेट दी जा रही है और रिजल्ट कुछ नहीं है इसका। देखिए, ये खोखले आश्वासन है। यहाँ पे सभी अभ्यर्थी उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि निदेशक साहब बहुत जल्द रिजल्ट घोषित करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अपने 8 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपते हैं करोड़ों के कि सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, लेकिन ग्राउंड स्तर की रियलिटी आप खुद सुन रहे हैं। जब अभ्यर्थी लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करने पहुंचते हैं तो धमकी तक दे दी जाती है कि अगर अपनी आवाज़ बुलंद करोगे तो जेल पहुंचा दिया जाएगा। कहाँ का न्याय है? अभ्यर्थी क्या अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते? और फिलहाल इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उसके बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा? क्या निदेशक इस बात को बताएंगे? क्या सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर कोई बड़ा एक्शन लेंगे? जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। जो अभ्यर्थी इस मैटर से जुड़ी हुई खबर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी भी राय लिखिए और अपनी समस्या लिखते रहिए। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।